Hello students, today's video is for grade 6th. Subject is English grammar and today's our topic is subject and predicate, which is chapter number 2. So let's start. What is subject and what is predicate? First of all, for learning subject and predicate we should know that what is a sentence, and as we have read in previous chapter that what is sentence is a group of words which makes a complete sentence. Sentence क्या होता है? Sentence एक सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है. मतलब व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस रखते हैं, हम बोलते हैं, तो द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. जो सामने वाला इंसान है उसको वो अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. देन अ सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस. सो हेयर in these sentences, underline the thing or person who is doing the action. What we have to do, we have to underline the things what a person is trying to do in these sentences. So let's start. मयंक सॉ अ स्केरी मूवी. मयंक ने एक स्केरी मूवी देखी. यहाँ पे कौन कर रहा है काम? मयंक. हु इज़ डूइंग? मयंक. वी विल अंडरलाइन मयंक. द स्मॉल डॉग क्रॉस द रोड. नाउ हु इज़ डूइंग द वर्क है? हु इज़ क्रॉसिंग द रोड? डॉग. My sister baked a cake. Who baked a cake? Sister. Tinu went to the store. Who went to the store? Tinu. The lion roared loudly. Who roared loudly? Lion. The students marched well. Who marched well? Students. So what we have noticed here, हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया? Every sentence tell about something और समवन और समथिंग एंड अबाउट व्हाट दे डू. यहाँ पे हमने नोटिस किया कि हर सेंटेंस में किसी न किसी की बात हो रही है, वेदर इट इज़ अ पर्सन और एन एनिमल. किसी की भी बात हो रही है, वो हमें बता रहा है कि जिस भी इंसान की बात हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो क्या कर रहा है. जैसे मयंक ने एक स्केरी मूवी देखी, डॉग ने रोड क्रॉस की, सिस्टर ने केक बेक किया. तो इस तरह से तो जिस भी पर्सन के बारे में बात होती है, द पर्सन और थिंग अबाउट whom समथिंग इज said is the subject of the sentence, and what we say about the subject is called the predicate of a sentence. It means कि जिस भी पर्सन के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, जिस भी पर्सन या एनिमल के बारे में या कोई भी थिंग के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, तो दैट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. वो मेन टॉपिक बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड वट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. और जो भी बात हम सेंटेंस के बारे में बोलते हैं वो प्रेडिकेट होती है सेंटेंस की. मयंक सॉ स्केरी मूवी. मयंक ने एक स्केरी मूवी देखी. हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? मयंक. इट मीन्स मयंक हैज़ बिकम द सब्जेक्ट. वॉट मयंक हैज़ बिकम? मयंक हैज़ बिकम द सब्जेक्ट. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट Mayank. We are talking about Mayank. So Mayank has become the subject and rest of the sentence has become the predicate. Like we are talking about Mayank, so Mayank is subject and saw a scary movie. Mayank जिसके बारे में बात हो रही है, that has become subject, and saw उसने क्या किया? एक scary movie, एक डरावनी मूवी देखी, तो it has become predicate कि हम उसकी बात कर रहे हैं, मयंक की बात कर रहे हैं, कि मयंक सब्जेक्ट हो गया एंड स्केरी मूवी उसके बारे में जो भी बात हुई दैट इज़ प्रेडिकेट. एंड हेयर द लास्ट सेंटेंस विल सी. यहाँ पे बात हो रही है किसकी? स्टूडेंट्स की. तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड उसके बारे में जो भी बात होती है इट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. द स्टूडेंट्स मार्च्ड वेल. मार्च्ड वेल इज़ प्रेडिकेट एंड स्टूडेंट्स इज सेंटेंस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. सो एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. तो जितने भी सब सेंटेंसेज हम लिखते हैं या बोलते हैं उन सब में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही होता है. ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है विच डजंट हैव एनी सब्जेक्ट. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस को दो इसमें डिवाइड किया गया है. वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर वन इज प्रेडिकेट. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विच आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सी हियर. आई विल गो टू द मार्केट टुडे. मैं कल मार्केट जाऊँगा. इज़ द वेयर आई इज़ द सब्जेक्ट एंड विल गो टू द मार्केट टुडे इज़ द प्रेडिकेट. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेरे बारे में. मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ? मैं आज मार्केट जाऊँगी, तो दैट इज़ प्रेडिकेट. सो ऐसे ही द अदर एग्जाम्पल्स आर.
In each of these sentence the subject comes at the beginning of the sentence. अब आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जो सब्जेक्ट है वो मोस्टली, वो ज़्यादातर क्या होता है, इट कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. वो हमेशा क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है. जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, उस पर्सन के नाम पहले लेते हैं और उसके बारे में जो भी बात करनी होती है वो बाद में करते हैं. तो मोस्टली क्या होता है, आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट. बट ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल लुक हेयर, डाउन रोल्ड द बोल्डर्स. डाउन रोल्ड द बोल्डर्स का है यहाँ पे देखिए आप, डाउन रोल्ड मतलब नीचे लुढ़क गए, गिर गए. बोल्डर्स मीन्स बड़े बड़े पत्थर. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, डाउन रोल्ड द बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर लुढ़क गए. तो बात किसके बारे में हो रही है, पत्थरों के ना. लेकिन पत्थर तो लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ लास्ट में आ रही है तो वो सेंटेंस चेंज हो जाता है. नहीं, सब्जेक्ट कैन कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो एंड कैन कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आएगा या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको पहले ही हमें मेंशन करना पड़ेगा. नहीं. तो हेयर बोल्डर इज़ सब्जेक्ट एंड डाउन रोल्ड, नीचे लुढ़क गए, इज़ प्रेडिकेट. तो बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़क गए, तो पत्थरों की बात हो रही है, तो पत्थर इज़ द सब्जेक्ट एंड डाउन रोल्ड इज़ प्रेडिकेट. So here the subject is the end of the sentence. So I hope you have understood what I was trying to explain you, that a sentence has two main parts. One is subject and another one is predicate. जिसके बारे में भी बात होती है सेंटेंस में, जिसके बारे में हम कोई भी बात करते हैं, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड उसके बारे में जो भी बात आगे होती है, दैट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. So I hope you have understood it. Now this is your homework. What you have to do, these questions are very easy. You have to write the suitable subjects for these predicate. Like dash is an amazing dancer. तो यहाँ पे हमें प्रेडिकेट दिए हैं, हमें सब्जेक्ट लिखने. तो सब्जेक्ट किसी के बारे में भी बात हो सकती है. तो हेयर यू कैन राइट एनी वंस नेम. राधा इज़ एन अमेजिंग डांसर, या माई टीचर इज़ एन अमेजिंग डांसर, माई फ्रेंड इज़ एन, एनीथिंग you can write here as a subject. So in first question, what you have to write all the subjects here in your copy. And in second sentence, write suitable predicate. Here you have to write the predicate, means subject is given here नैना and I. यहाँ पे नैना की बात हो रही है और मेरी बात हो रही है, लेकिन आगे नहीं बताया गया है कि उनके बारे में क्या बात हो रही है. तो you can write anything. आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं. लाइक नैना एंड आई वेंट टू दी मार्केट. ठीक है, नैना और मैं मार्केट गए थे. या नैना एंड आई आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. कुछ भी लिख सकते हैं आप. यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट टू, बट इट शुड बी करेक्ट. यहाँ पे आपको प्रेडिकेट्स लिखने हैं एंड हेयर यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट्स. सो दीज टू क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. डू them properly in your copy in a neat and clean handwriting, and please do your homework sincerely with own. Okay, thank you.